माँ, आप लोगों की जिद के कारण ही मैंने शादी की हाँ भरी थी। माँ ही पिछले कुछ दिनों से बहुत ही परेशान रहने लगी थी। वह ऑफिस से घर आकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती। वह बहुत देर बाद निकलती। रचना देवी कुछ दिनों से लगातार उस पर ध्यान भी दे रही थी, पर माँ ही से कुछ पूछती तो वह हर बात टाल जाती थी। हर वक्त हंसने हंसाने वाली माही की खामोशी अब घर में किसी से छुपी नहीं पाई थी। अपने पापा की लाडली और घर में सबसे बड़ी थी। वह उसके बाद एक भाई था जो कि उससे 8 साल छोटा था। पिता एक बाबू थे सरकारी ऑफिस में। सीमित आय के बाद भी उन्होंने कभी अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। माही पढ़ने में अच्छी थी, इस कारण उसको पढ़ाई पूरी होते ही जल्दी ही जॉब भी मिल गई थी और वह घर की परिस्थिति को जानती थी। भाई की पढ़ाई का खर्च भी बड़े होने के साथ बढ़ने लगा था। उसने अपने पापा से कहा कि भाई की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अब से मेरी है। इस तरह से घर की भी बहुत सी जिम्मेदारी उसने उठा ली थी, क्योंकि शरद जी को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और उनकी हार्ट सर्जरी भी हो चुकी थी। इस कारण माही अपने पिता का भी बहुत ध्यान रखती थी, पर लगातार कुछ दिनों से उसकी इस तरह की हालत देखकर रचना जी बहुत चिंतित हो गई थी। कुछ दिन पूर्व ही माही की सगाई भी बहुत अच्छे परिवार में हो गई थी। सगाई को 3 महीने ही हुए थे। हालांकि माही अभी शादी नहीं करना चाहती थी। पापा की इच्छा के कारण उसने मन मारकर इस रिश्ते के लिए मजबूरी में हाँ करना पड़ा था। पर 3 महीने में ही माही का सुंदर चेहरा मुरझाए फूल की तरह नस्तेज हो गया था। उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक और रौनक ही नहीं दिखाई देती थी। यह माँ की निगाह से छुपा नहीं सकता था। आखिर माँ का मन बहुत बेचैन हो गया था। आज रचना देवी ने सोच ही लिया था कि वह अपनी लाडली के दुख का कारण पता लगा कर ही रहेंगी। आज जैसे ही माही घर आई, वो कमरे में पहुंची, देखा माँ वहाँ पहले से ही मौजूद थी, हाथों में चाय व उसकी पसंद के ब्रेड पकोड़े के साथ। वह बोली, मेरा मन नहीं अभी कुछ खाने की। माँ रचना देवी उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी और बोली, बेटा अगर कुछ परेशानी है तो क्या अपनी माँ से भी नहीं बताओगी? क्या हुआ बेटा, तुम अपनी माँ को अपना दुख नहीं बता सकती हो? क्या बात है बेटा, कुछ दिनों के बाद तुम्हारी शादी भी है, क्या तुम खुश नहीं हो? भगवान की कृपा से तुमको कितना अच्छा घर लड़का घर बैठे ही मिल गया है। घर परिवार भी बहुत अच्छा है, इतना बड़ा बिजनेस है उनका। और सबसे अच्छी बात की यह है कि वह तुमने इस रिश्ते के लिए ही हाँ की थी। उसका परिवार इसी शहर का है। देखो, जब से तुम्हारी सगाई हुई है तुम्हारे पिता की चिंता दूर हुई है और वह भी कितने खुश हैं। पर अब वह भी तुमको चुप देकर परेशान है। तुम तो जानती हो बेटा, अभी उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। माँ यह सुनकर रो पड़ी और माँ के गले लग गई। मैं जानती हूँ माँ, इसी के कारण तो चुप हूँ मैं। आप नहीं जानती हो माँ, सगाई के बाद से ही रोहित रोज मिलने आते हैं मुझसे। पहले तो ठीक था कि अभी सगाई हुई है, सोचकर चुप रहती थी, पर माँ आजकल वह रोज ऑफिस में किसी भी वक्त आ जाते हैं और मुझको बात बात पर टोकती हैं। मेरे कलीग के सामने भी और तो और वह कभी भी वक्त बेवक्त फ़ोन करते हैं, तरह तरह के सवाल जवाब करने लगते हैं। बहुत ज़रूरी काम करते वक्त भी वह मुझको फ़ोन करके पूछने लगी कि क्या कर रही हो, कहाँ हो, किसके साथ हो। उसके सामने अगर मैं अपने किसी कलीग से बात करती हूँ तो ऑफिस से जब बाहर आती हूँ तो डांटने लगते हैं। लगता है माँ वह बहुत सख्ती मिजाज के हैं। वह पसंद नहीं करते कि मैं किसी से बात करूं, चाहे जरूरी भी क्यों ना हो। माँ वह मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ पर काम करती हूँ, मुझको बात भी करनी पड़ती है मीटिंग्स में और काम से भी कभी कभी अपने क्लाइंट से मिलने भी जाना पड़ता है। अब सहा नहीं जाता मुझसे उनका ये व्यवहार। मैं अगर कुछ बोल देती हूँ तो बुरा मान जाते हैं।
अभी 2 दिन पहले वह मेरे ऑफिस में आए थे, पर मुझको अचानक किसी क्लाइंट से मिलने बाहर बॉस के साथ जाना था। लेकिन जैसे ही मैं आई, सबके सामने ही रोहित मुझको खींचकर बाहर ले गए और बाहर ले जाकर मुझको इतने गंदे इल्जाम लगाए, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप ही बताइए क्या करूँ। अभी इस जॉब को करना मेरे लिए, अपने घर के लिए बहुत ज़रूरी है। यह बात मैं उनको सगाई के पहले ही बता चुकी थी, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला था, पर अब उनका यह रवैया मुझको समझ नहीं आता है कि वह आखिर चाहते क्या हैं। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं माँ, आप जानती हैं। क्या करूँ माँ बताओ। आप लोगों की जिद के कारण ही मैंने शादी की हाँ भरी थी। मैं अभी तैयार भी नहीं थी, पर बीच में पापा की तबीयत व उनकी कसम ने मुझको बांध दिया था। अभी निखिल भी बहुत छोटा है। माँ सच बताऊं, रोहित के साथ मैं नहीं जी पाऊंगी। जिंदगी गुजारना तो बहुत दूर की बात है। वह मुझको कहीं भी किसी वक्त अधिकारपूर्वक छूने की कोशिश करता है, शक करता है माँ कहकर वह रजनी के गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ी थी। रजनी जी उसकी बात सुनकर सकते में आ गई थी। वह बोली, चुप हो जा बेटा, आज तुमको पिता की कसम से मैं उनकी पत्नी होने के अधिकार से मुक्त करती हूँ। तुम अब जो भी फैसला लोगी वह हम सबको स्वीकार होगा। तुम हमारे लिए बोझ और जिम्मेदारी नहीं हो, बल्कि हमारा सहारा हो। रोहित जैसा लड़का मेरी लाडली बेटी की जिंदगी कभी नहीं बन सकता है, कहकर उन्होंने तुरंत ही रोहित के पिता को फोन लगाया। वह दो टूक शब्दों में कहा, हमको यह संबंध पसंद नहीं है भाई साहब, यह शादी नहीं हो सकती है, और फोन काटकर माही को अपने गले से लगा लिया। उस गवार से मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। रीता कहाँ हो? बहुत तेज से चीखा था अनुज, और रीता की आंखें खुल गई थीं। वो भागी उसकी तरफ। देखा अनुज ने उल्टी कर दी थी और उसके कपड़े खराब हो गए थे। रीता जल्दी जल्दी उसके कपड़े बदलवाने लगी थी। उल्टी की तेज महक और उसे आते नींद के झोंके के साथ ही अनुज की जलती नजर और बड़बड़ाहट से रीता रुहासी हो गई थी। अनुज से रीता की शादी हुए 15 साल निकल गए थे। बड़ी कंपनी का जीएम था अनुज शादी के वक्त। खूबसूरत, पढ़ा लिखा, बहुत बड़ी पोस्ट पर काबिल युवक, जिसके लिए रीता ने एकदम से हाँ बोल दी थी। हाँ, वो तो था उसके सपनों का राजकुमार। हमेशा से उसने कल्पना की थी कि एक ही ऐसे ही युवक की जो हैंडसम हो, बहुत अच्छे पद पर हो और उसे जिंदगी की सारी खुशियां दे सके। अनुज में उसे वो सारी खूबियां नजर आई थी, पर जरूरी नहीं जो दिखता हो वो सब वैसा ही मिल भी जाए और हो भी। अनुज बहुत कठोर तबीयत का आदमी था। अफसर था तो सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि घर में भी उसका वही एटीट्यूड रहता। शादी के कुछ पहले महीनों में ही रीता ये जान गई थी कि इनका प्यार सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित था। बाकी वो सबको अपना सब ऑर्डिनेट ही मानते थे, यहाँ तक कि रीता को भी कभी किसी बात पर, कभी किसी पर उसे बुरी तरह जलील कर देते और कभी कभी घर के नौकरों के सामने भी। अरे कैसी फूहड़ की तरह काम करती हो, इतनी अकल तो अनपढ़ों में भी होती है। घर के तो काम तुमसे ठीक से नहीं होते, ये तो कोई गवार भी कर देगा। ये चाय बर्फ सी ठंडी है, ओह दूध से मुंह जला गया। सब्जी बिल्कुल कच्ची थी, आलू तो
आज कटे ही नहीं, क्या पूरे पूरे डाल दिए। इन सब बातों की वानगी उसे रोज सुनने पड़ती और उसके एहसास मरते जा रहे थे। एक मशीन बन चुकी थी वो अब। अनुज को पार्टीज में पीने की आदत लत बन गई थी और फिर उसे एक बार जॉन्डिस हो गई। रीता उसे बहुत मनाती कि आप पिया मत करो, ये इस बीमारी में आपका लीवर खराब करके छोड़ेगी, पर वो उसकी एक न सुनता। डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, तुम डॉक्टर ना बनो। बहुत लंबी चली बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट के रूप में अनुज सोरायसिस जैसी खतरनाक बीमारी की लपेट में आ गया। उसका शरीर सूख के कांटा बन गया था और रीता उसकी पत्नी, करम, नर्स, नौकरानी, सेविका सब कुछ थी। नौकर का भी कोई वक्त मुकर्रर होता है काम का, लेकिन रीता का कोई वक्त नहीं था। वो 24/7 उसकी परिचारिका थी। यहाँ तक कि रात की नींद भी उसे नसीब न थी। ऐसे ही कहीं पलों में रीता को याद आए वो दिन जब वो अविवाहित थी। दूध सी गोरी, लंबी, सुनहरे रेशमी बाल, हिरनी सी आंखों वाली रीता को जो भी देखता पहली नजर में पसंद कर लेता। पिता उच्च अधिकारी थे, घर में नौकर चाकर, बहुत बड़ा कोठीनुमा मकान राजसी एहसास कराता। फिर अचानक पिता को हृदयघात हुआ और वो उन्हें तन्हा छोड़कर चल बसे। आर्थिक तंगी से निपटने के लिए उसकी मां ने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। रेलवे उच्च अधिकारी का परिवार कुछ महीने वहां रहने आए, जिनके एक ही बेटा था, सुकेश, जो सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। हर समय पढ़ाई में जुटा रहने वाला होनहार लड़का, बड़ा शर्मीला और संस्कारी था। अनुभवी आंखों ने रीता के गुण आंक लिए थे। वह खूबसूरत तो थी ही, बहुत अच्छा गाती और नृत्य भी करती। घरेलू और सद्गुणों की खान समझ उन्होंने रीता का हाथ उसकी माँ से अपने बेटे सुकेश के लिए मांग लिया, जिसे माँ ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। पर जब रीता ने यह सुना तो खिल्ली उड़ाते हुए वो बोली, माँ, उस गंवार से मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। पर ऐसा क्या देख लिया तूने उसमें? आहत होते उसकी माँ बोली, कल को ऑफिसर बन जाएगा। उसके मम्मी पापा तेरे सद्गुणों पर रीझ गए हैं, बिना दान दहेज के तुझे अपनाने को तैयार है। फिर भी मम्मी, उस दिन देखा था आपने सब हमारे घर चाय पी रहे थे, कैसे नमकीन चम्मच से लेने की बजाय हाथ से लेकर फांकी मारी थी। पक्का गवार। रीता बुरा समूह बनाकर बोली, क्या इतनी सी बात के लिए तू इतना अच्छा प्रस्ताव छोड़ देगी? पता है वो तुझे कितना चाहता है। मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए वो बात नोटिस की है। अनुभव से कह रही हूँ, ये लोग बहुत सीधे और भले लोग हैं। तू राज करेगी वहाँ। अरे माँ, तुम्हारी बेटी है ही इतनी खूबसूरत, जो देखता है वो लट्टू हो जाता है। पर मेरा भी तो दिल किसी पर आना चाहिए ना, तभी तो हाँ करूँगी। वह इतराती हुई बोली, देख ले, तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। ये जबरदस्ती नहीं थोपूंगी तुझ पर, लेकिन तू पछताएगी बेटा। फिक्र मत करो मम्मी, मैं देख लूंगी। कहकर रीता ने माँ की बात हवा में उड़ा दी और फिर अपनी पसंद से अनुज से शादी कर ली थी। दोस्तों, शादी ब्याह के लिए कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती हैं। कोई भी कुछ निश्चित नहीं कह सकता कि उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, लेकिन अपने से बड़ों के फैसले हमारे लिए इतने बुरे भी नहीं होते। फिर
कोई कैसा दिखता है, क्या कमाता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो कैसे दिल का इंसान है। हमें फैसला लेते हुए उस पक्ष को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।